सभी सुनवाला भाइयों ने घना घना राम राम, घना घना धन्यवाद। और सा आज बात केवला अपने राजा भरतरी री। जकारो वाणजो होयो राजा गोपी चंद। राजा भरतरी सा उज्जैन रा राजा होया और कया करे कहावत है कि राजा पति है सोरठ, बाजा पति पकबीण, अरे मुल्का पति है मालवो तो सेरा पति उज्जैन। उज्जैन में राजा भरतरी होया और राजा भरतरी रो जन्म होयो तो कई मेला रे मायने बधाया पंछी, कई मंगला चार गाया और राजा कई मीठी मीठी मनवाना करी नगरी री और सभी खुशियां मनाई। और जना कया करे कि राजा भरतरी जद राजा भरतरी रो नाम निकालवा वास्तर जोशी जी ने बुलावे और जोशी जी ने मेल रे मायने बुला और राजा भरतरी रो नामकरण करावे नाम रो। तो कया गई सजनों की कहावत है कि जोशी दे के टीपणो मुनिजन दे के संजोग, नाम निकलियो राजा भरतरी जी रे कर्मा में लिखियो जोग। राजा भरतरी जोशी जी ज्यों टीपणो देखियो और टीपणा रे मायने जोशी जी ने लाग्यो कि राजा भरतरी हो तो जोग लेवेला। जद जोशी जी राजा ने बात बताई भरतरी जी रे पिताजी ने और भरतरी री माता ने कि नाम तो हीरो भरतरी हुएला और 17वीं साल में हीरो ब्याह हुएलो और 18वीं साल में वो जोग ले लेवेला। बहुत खुशी की मौका माते दुखरी बात किने सेन होवे। जद भरतरी री माता जी केवे जोशी जी यूं तो बात बैठे नहीं, आप तो इन्हें टीपणा नहीं चेंज कर दो। जोशी जी कहो कि माता कागज हुए तो माता बाँच लूँ, कागज हुए तो माता बाँच लूँ, कर्म बाँचा नहीं जाए। वो तो भगवान रे घरारो कर्मारो लेख लिखड़ो है और लेख कदी टले नहीं, लेख में मेघ लागे नहीं भाई। कर्मारी रेखा टालियोड़ी नाई टले और वा तो हो ही सरे, टले नहीं वा तो हो ही सरे। जोशी जी क्यों कि माता जी एक ही उपाय है हीरो क्यों काई क्यों भरतरी 17वीं वर्ष में जवान भयेला और 17वीं साल में वो शिकार खेलन जावेला। तो शिकार खेलन जावे तब उत्तर दिशा में शिकार खेलन ने मत जाने दीजो और अगर उत्तर दिशा में शिकार करने चले गया तो सुबर घोड़ी पर मत बैठने दीजो। एक तो सुबर घोड़ी पर नहीं बैठना और जे सुबर घोड़ी पर बैठ गया राजा भरतरी तो उत्तर दिशा में शिकार करने नहीं जानो और उत्तर दिशा में शिकार करने चले गया तो हिरणी रो शिकार नहीं करनो। अगर 3 बातें होगी माता जी तो राजा भरतरी ने जोग लेनो पड़ेला और अगर ये तीनों बातें नहीं हुई तो भरतरी जोग नहीं लेवेला। नहीं तो 18वीं उम्र में भरतरी रे लेख में जोग लिखड़ो है माता जी। इरे बाद धीरे धीरे दिन ढलता रहे, दिन धीरे धीरे बीत्या। 1 साल 2 साल 3 साल भरतरी 1 साल रहा होया जद माता जी लाड लडाया। भरतरी 7 वर्ष रहा होया जद गुरु कने शिक्षा लेवन गया
और भरतरी 17 वर्ष रा हुई जद रानी पिंगला लावे। भरतरी 17 वर्ष रा हुआ जद शादी कर पिंगला रानी ने ले आया और बड़ी जवानी में भर यौवन के मायने राजा भरतरी शिकार के लिए रवाना हुआ। राजा भरतरी सुपर घोड़ी पर बैठ गया और उत्तर दिशा में राजा प्रस्थान कर रिया है जंगल री तरफ शिकार करने वास्ते। धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़िया और जंगल के बीच में जंगल के मायने हिरणा ही हिरणा ही हरिणी हरिणा हिरणा ही और एक हिरण हो। जद राजा की नजर में एक हिरण आयो और जिते हिरण्या सारी घास चरई ही और हिरण खड़ो हो। राजा हिरण ने देखता ही धनुष निकालो, धनुष निकाल, धनुष में बाण लगायो और बाण लगा हिरण रे पहलो तीर मारियो। पहला तीर में हिरण बच गयो। दूसरो तीर राजा वाव्यो जका में हिरणो उछाल कर कूद कर निकल गयो। तीसरो बाण राजा वायो तो हिरणा के कलेजे पार हो गयो और हिरणो तड़पतो आई तड़ाची खार नीचे पड़ियो। उन्हीं टेम हिरण्या राजा भरतरी ने कई अलग अलग तरीकों गालियां काढ़न लगी और हरू हुई कि राजा तने शिकारी करनो तो हिरणी को शिकार कर ले तो। और इतनी हिरण्या के बीच में वो हिरण एक हो और राजा आपने पाप लाग्यो। तड़पतो हिरण राजा ने केबा लाग्यो कि हे राजा मारा नेण दीजो चतुर नार ने। अलग अलग वाणियों अलग अलग राजा ने समझाने लागो हिरणों। नेण दीजो चतुर नार ने, खाल दीजो मारी गोरखनाथ ने। यूं कई बातों हिरणों राजा ने केवण लागो। और हिरण्या राजा ने श्राप दे दियो कि हे राजा आज इतनी हिरण्या के बीच में हिरण रो आप शिकार करियो इनो आपने पाप लाग जावेलो और वो मारो श्राप है कि आज इतनी हिरण्या के बीच में माने पति देव रो आपने वध कियो है। आप वध कियो उन्हीं प्रकार आप अपनो वध खुद करोला और अपनी पत्नी को दूर चलिया जाओला। वो मारो श्राप है। राजा वन जंगल में उन्हीं वक्त रवाना हुए भी हिरणा ने ले और रास्ता में चालता गोरखनाथ जी री कुटिया जावे और गोरखनाथ जी मारे बेटा राम ध्यान मुद्रा में चित लगायोड़ा भगवान जी भक्ति में
उन्हीं ज वक्त राजा घोड़ी ने ढाबी और राजा घोड़ी नीचे उतर और भी मर्त मृग ने मर्त हिरणा ने ले और राजा गोरखनाथ जी के चरणा में नाक्यो। गोरखनाथ जी एकदम ध्यान मुद्रा में जाग्या और क्यों कुणे मूर्ख माने मारे भक्ति में विचंकुन टेक्यो। राजा ने रीस आएगी। राजा क्यों फकड़ा, अगर इन्हें मिर्गा ने जिंदो कर दे नहीं तो चौथो बाण थारे लिए है, वो चौथो बाण थारे लिए तैयार रखड़ो है, नहीं तो ये मिर्गा ने जिंदो कर। गोरखनाथ जी महाराज धोनी रे सारे विराजमान हाँ और 4-5 मंत्राओं धोनी मोटार बबूत थी, धोनी के मायने बबूत उठार मिर्गा री माते नाकी और मिर्गो संजीवन हो गयो सजनों, और मिर्गो वास पाछो वनी में रल गयो। राजा भरतरी अचंबो कर्यो, विचार कर्यो रे मिर्गो जीवित हो गयो, मर्त मिर्गो जीवित हो गयो तो इनकी भक्ति में काई शक्ति है। राजा भरतरी उन्हीं ज वक्त अपना राजपाट छोड़, अपनी वेशभूषा छोड़ और गोरखनाथ जी के चरणों में आर पड़ गया। और गोरखनाथ जी ने क्यों लगा कि गुरुजी और रस्तो मने बताओ, भक्ति में इतनी काई शक्ति है, मैंने तो आपको चेलो बना लो। जब गोरखनाथ जी महाराज कियो राजा भरतरी, ये कोई राजा महाराजा का काम नहीं है, ये तो फकड़ारा काम है। और नहीं जाओ राज करो, आप तो वहाँ के फकड़ा के लपड़ा में नहीं पड़ना, संत महात्मा के चक्रा में नहीं पड़ना, राज करो। आप तो राजा की संतान हो, राजकुमार हो आप, तो आप तो राज करता ही चौका लागो, भक्ति आप रे रंग नहीं चढ़े। तब राजा भरतरी बोलिया कि गुरुजी मैं तो कोई आ जाऊं कोई काल जाऊं और आपकी सेवा में चित्त लगाऊं लो और भगवान की भक्ति करूँ ला। उन्हीं दिनों गोरखनाथ जी की सेवा में राजा भरतरी अपना राजपाट छोड़ और भगवान की भक्ति में लाग गया। जब गोरखनाथ जी एक शर्त रखी कि अगर मैं जद ही तन चेलो बनाऊं, जद ही भक्ति को रास्तो बताऊं, कि जद तू थारी रानी पिंगला कनु भिक्षा लेर आवे, माँ केर भिक्षा लेर आवे, जना तो तेन चेलो बनाऊं और भक्ति को रास्तो बताऊं, नहीं तो मारकने नहीं है। कोई भक्ति रास्ता है, कोई कुछ नहीं है। राजा भरतरी के गुरुजी मंजूर है, तो राजा भरतरी भी जगहों भगवा वेश धारण कर और भिक्षा लेने वास्ते मेल में प्रवेश करे। जद मेल में दासी रहे, राजा भरतरी के वे अलग निरंजन पिंगला माता साधु आपरे द्वार आयो है और साधु ने भिक्षा डालो माता। जब दासी दौड़ी गई पिंगला के पास और रानी पिंगला ने केवल आगे कि राजा तो जोगी हो गया, तो रानी पिंगला
राजा ने ई वेश में देख और रोवण लगा, विलाप करने लगा, कोप करने लगा, बहुत अपनी कष्ट जीव अपना जीव ने कष्ट देवा लग्या। जद राजा भर्तरी कहवे के माँ पिंगला रोना धोना छोड़ो और जोगी आपके द्वार आया है, माने भिक्षा डालो माता, भिक्षा डालो, मने मोड़ो हुए देर होवे। जद किया करे कि असल कमाई महाराज भर्तरी थारी, असल कमाई महाराज भर्तरी थारी, ईश्वर रे कारण जोग फकीरी दारी, ईश्वर रे कारण जोग फकीरी दारी। और केवे रानी पिंगला उबी मेल रे माई लटिया तोड़े, राजा एक दिन पकड़ियो हाथ प्रीत काई तोड़े। एक असल कमाई महाराज भर्तरी थारी, ईश्वर रे कारण जोग फकीरी दारी। राजा भर्तरी रे जीवन में पूरे जीवन में राजा भर्तरी री ये कथा हुई, आ घटना हुई, पूरे जीवन में हुई आ घटना। 17 वर्ष में राजा भर्तरी रानी पिंगला लाया और 18 वर्ष में राजा भर्तरी जोग फकीरी दारी और जोगी हो गया और अटल भक्ति की भगवान की, जिरे कारण आपने पतो लो कि उज्जैन में हर साल मेलो लागे, बहुत बड़ो मेलो लागे। उज्जैन री मायने राजा भर्तरी रो मेलो लाग्या करे। भगवान रा सच्चा भगत होया। जद राजा भर्तरी भक्ति में बैठा, भक्ति करने लगा, तब नींद को परमात आवा लागो। राजा भर्तरी नींद ने काई कहे कि जिन घर जाजे बेरन नींद, उन घर राम नाम नहीं होवे। मारो लारो छोड़े बावली, मैं हूँ रमता जोगी। जिन घर जाजे बेरन नींद, जिन घर राम नाम नहीं होवे। जिन घर जाजे बेरन नींद, उन घर राम नाम नहीं होवे। मारो लारो छोड़ बावली, मैं हूँ रमता जोगी। मैं तो रमता जोगी हूँ, ये मार्ग में कुछ नहीं है। आ राजा भर्तरी री कथा ही और शॉर्टकट में, बिल्कुल शॉर्टकट में सुनाई आपने। अगर कथा आपने बढ़िया लगी है तो ये चैनल ने ज़रूर लाइक करजो, कमेंट करजो और शेयर करना ना भूलजो। राम राम सा, धन्यवाद सा।